आज मैं यह जानने की कोशिश करूंगा कि क्या मेरे शरीर को वास्तव में धूप से ज्यादा विटामिन D3 की जरूरत है और उसके लिए मैं पूरा दिन बाहर धूप में बिताऊंगा। देखते हैं क्या होता है। इस वीडियो में हम विटामिन D3 के महत्व, यह आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है और क्या आपको धूप से इसकी और ज्यादा जरूरत हो सकती है, इस बारे में जानेंगे। बहुत से लोग विटामिन डी की कमी से जूझते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां धूप कम होती है। क्या आप भी उनमें से एक हैं? विटामिन डी की कमी से कमजोर हड्डियों से लेकर मनोदशा विकारों तक कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। जो लोग उत्तरी अक्षांशों में रहते हैं या जिन्हें सीमित धूप मिलती है, उनमें इसकी कमी होने की संभावना अधिक होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन क्षेत्रों में सूरज की किरणें कमजोर होती हैं, जिससे शरीर के लिए विटामिन D3 का उत्पादन करना कठिन हो जाता है। D3 का क्या है? विटामिन डी की कमी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, खासकर बड़े वयस्कों और छोटे बच्चों के लिए। इससे ऑस्टियोपोरोसिस, मधुमेह और यहां तक कि कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि विटामिन डी की कमी का इलाज सप्लीमेंट्स या ज्यादा देर तक धूप में रहने से आसानी से किया जा सकता है। हालांकि विटामिन D3 की सही मात्रा प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि इसकी अत्यधिक मात्रा भी हानिकारक हो सकती है। त्वचा का प्रकार, उम्र और स्थान जैसे कारक विटामिन डी के स्तर को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए, गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को हल्के रंग की त्वचा वाले लोगों की तुलना में उतनी ही मात्रा में विटामिन D3 के उत्पादन के लिए ज्यादा धूप में रहने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि मेलेनिन, त्वचा का रंग बनाने वाला वर्णक, शरीर की विटामिन D3 बनाने की क्षमता को कम कर सकता है। धूप से पर्याप्त विटामिन D3 प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर सर्दियों के महीनों में। यही कारण है कि बहुत से लोग अपने विटामिन डी के स्तर को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहते हैं। हालांकि कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से सलाह लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वे अन्य दवाओं के साथ प्रतिक्रिया कर सकते हैं या प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। विटामिन D3 शरीर में तब बनता है जब त्वचा सूरज से निकलने वाली पराबैंगनी बी किरणों के संपर्क में आती है। यह प्रक्रिया मजबूत हड्डियों, प्रतिरक्षा प्रणाली और मनोदशा को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। विटामिन D3 सूजन को कम करने और संज्ञानात्मक कार्य में सुधार करने में भी भूमिका निभाता है। यह समझकर कि विटामिन D3 कैसे बनता है और शरीर में इसकी क्या भूमिका है, हम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं कि हमें इसकी पर्याप्त मात्रा मिल रही है। शरीर में विटामिन D3 का उत्पादन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें त्वचा, लिवर और गुर्दे शामिल होते हैं। जब त्वचा UVB किरणों के संपर्क में आती है, तो यह विटामिन D3 के एक अग्रदूत का उत्पादन करती है, जिसे बाद में प्रसंस्करण के लिए लिवर और गुर्दे तक पहुंचाया जाता है। अंतिम उत्पाद विटामिन D3 का एक जैविक रूप से सक्रिय रूप है, जिसका उपयोग शरीर द्वारा किया जा सकता है। इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। विटामिन D3 प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसकी कमी को संक्रमण और ऑटोइम्यून बीमारियों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। यह मनोदशा और संज्ञानात्मक कार्य को भी नियंत्रित करता है और इसकी कमी को अवसाद और चिंता से जोड़ा गया है। पर्याप्त विटामिन D3 प्राप्त करके हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन कर सकते हैं और इष्टतम मानसिक स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं। है वायु प्रदूषण, सनस्क्रीन का उपयोग और कपड़े जैसे कारक भी विटामिन डी के स्तर को प्रभावित कर सकते हैं। स्थान और जीवन शैली विटामिन डी के स्तर को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। जो लोग उच्च स्तर के वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहते हैं या ऐसे कपड़े पहनते हैं जो उनकी त्वचा के अधिकांश भाग को ढकते हैं, उनमें इसकी कमी का खतरा हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो लोग अपना अधिकांश समय घर के अंदर बिताते हैं या अक्सर सनस्क्रीन का उपयोग करते हैं, उनमें भी कमी का खतरा हो सकता है। इन कारकों के बारे में जागरूक होकर हम विटामिन डी के इष्टतम स्तर को बनाए रखने के लिए कदम उठा सकते हैं। इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए विटामिन D3 के लिए व्यक्तिगत जरूरतों को समझना महत्वपूर्ण है। इसमें त्वचा के प्रकार, उम्र और स्थान जैसे कारकों पर विचार करना शामिल है। विटामिन D3 की सही मात्रा प्राप्त करके
हम अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली का समर्थन कर सकते हैं, मजबूत हड्डियों को बनाए रख सकते हैं और अपने मनोदशा को नियंत्रित कर सकते हैं। अत्यधिक विटामिन D3 स्तरों से जुड़े जोखिमों के बारे में भी पता होना चाहिए, जैसे कि गुर्दे की पथरी और धमनियों का सख्त होना। यहाँ मुख्य बात यह है कि आप विटामिन D3 के लिए अपनी व्यक्तिगत जरूरतों को समझें और यह समझें कि जीवन शैली, स्थान और त्वचा का प्रकार आपके सूर्य के संपर्क को कैसे प्रभावित करते हैं। इन कारकों के बारे में जागरूक होने से आप विटामिन डी के इष्टतम स्तर को बनाए रखने और अपने संपूर्ण स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए कदम उठा सकते हैं। इसमें ज्यादा समय बाहर बिताना, सप्लीमेंट लेना या विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करना शामिल हो सकता है। सूरज की रोशनी से विटामिन D3 की सही मात्रा प्राप्त करना आपके स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है और अपनी जरूरतों को जानने से बेहतर स्वास्थ्य मिल सकता है। यह समझकर कि शरीर में विटामिन D3 कैसे बनता है और इष्टतम स्वास्थ्य बनाए रखने में इसकी क्या भूमिका है, आप यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा सकते हैं कि आपको इसकी पर्याप्त मात्रा मिल रही है। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो पोषण और स्वास्थ्य पर हमारे अन्य वीडियो देखें और नीचे दिए गए कमेंट्स में हमें अपने विचार बताएं।